आई डोंट लाइक डिविडेंड पेइंग स्टॉक। बट कुछ साल पहले तक मैं ही वो इंसान था जो अपने पैसे को भर भर के डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, अराउंड 60% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो। बट ठीक उसका 2-3 साल बाद मैंने ऐसा कुछ देखा, ऐसा कुछ समझा, जिसके कारण मैं अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को बिल्कुल बदल दिया। तो वो एक दिन था और आज एक दिन है जहां मेरा टोटल पोर्टफोलियो का 60% से घटा के 5% कर दिया। अराउंड 4 to 5% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो मैंने ऐसा क्या देखा था, क्या समझा था, जिसके कारण मैं अपना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल दिया था। तो जानेंगे सब कुछ एंड व्हाइट बोर्ड में भी प्रॉपर कैलकुलेशन से भी समझेंगे कि ऐसा क्या है, रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते द फाइनेंस फ्यूजन। सो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड। गाइस, डिविडेंड पेइंग स्टॉक अच्छा है या अच्छा नहीं है, या डिविडेंड पेइंग स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझने से पहले ये समझते कि डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है। चलिए ये समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये मानते हैं कि द फाइनेंस फ्यूजन एक कंपनी है, जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 ये फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 10,000 प्रॉफिट किया है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, रेंट, एम्प्लॉय चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल एक्सपेंसेस बात करने के बाद कंपनी के पास 10,000 है। तो ये कंपनी ये पैसे से क्या क्या कर सकता है? कंपनी नॉर्मली इससे 3 चीज कर सकता है। पहला चीज कर सकता है, कंपनी डिविडेंड दे सकता है, यानी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को उससे कुछ हिस्सा दे सकता है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा चीज कर सकता है, कंपनी वो पैसे से अपना बिजनेस में, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है और अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। और ये कर सकता है कि दूसरा सारे बिजनेस खरीद सकता है, तो जैसे एक्वायर कर सकता है, दूसरा सारे बिजनेस खरीद के वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। तीसरा चीज कंपनी कर सकता है कि कंपनी अपना पैसों से अपना शेयर को बाई बैक कर सकता है, मतलब पब्लिक मार्केट में जो शेयर एग्जिस्टिंगली ट्रेड हो रहा है वो शेयर को बाई बैक कर सकता है। तो कंपनी अगर ये बाई बैक, अगर ये मतलब बोर्ड अगर अप्रूव नहीं करता है बाई बैक, और कंपनी के पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देता कि जैसे एप्पल कंपनी के पास भर भर के पैसा है, पैसा का एक पहाड़ है, बट तब भी उनको नहीं पता, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इतना ज्यादा पैसा है। इन्वेस्टर बहुत सारे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कि जैसे कुछ महीने पहले एक न्यूज भी आया था कि इन्वेस्टर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई पैसे को यूज करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, बट उनके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है एप्पल कंपनी। जैसे आईटीसी कंपनी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ही ज्यादा कैश है। आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें दिखाई देगा बहुत ज्यादा कैश है, इसीलिए आईटीसी इतना ज्यादा डिविडेंड देता है, क्योंकि उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है इन्वेस्टिंग करने के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस में। तो कंपनी के पास अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टिंग करने के लिए अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर बोर्ड अप्रूव नहीं करता है बाईबैक करने के लिए, अगर ये दो चीज अवेलेबल नहीं होते, तब कंपनी अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है। सो गाइस, डिविडेंड पेइंग ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो 2 ऑप्शन है, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टिंग करना और एग्जिस्टिंग शेयर को बाईबैक करना, आई रियली लाइक दिस 2 ऑप्शन। बट व्हाई, मैं क्यों पसंद करता हूं? चलिए इसी को समझते विथ प्रॉपर कैलकुलेशन इन व्हाइट बोर्ड। सो गाइज, जो एग्जाम्पल पहले समझ रहे थे, चलिए उसी एग्जाम्पल से समझते कि द फाइनेंस फ्यूजन कंपनी 2021 एंड 22 फाइनेंशियल ईयर में 20,000 टोटल प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो टोटल 20,000 टोटल प्रॉफिट किया है, ठीक है। 20,000 प्रॉफिट किया है, इसमें से कंपनी का 10,000 सारे एक्सपेंसेस, रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल एक्सपेंसेस लग गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंस लग गया। कंपनी के पास और भी 10,000 है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो कंपनी अगर इसी 10,000 को सोचता है कि मैं इन्वेस्टर को डिविडेंड दूंगा, तो क्या होता, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो कंपनी जब भी ऐसा करेगा, इसी 10,000 को डिविडेंड देने के लिए सोचेगा, तब पहले का गवर्नमेंट को 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 25% पहले ही टैक्स निकाल लेते हैं। तो 2,500 रुपीज पहले टैक्स हो रहा है, ठीक है। ये टैक्सेबल अमाउंट है जो पहले इससे डिडक्ट होगा। तो डिडक्ट हो गया, अगर इससे डिडक्ट होगा होके कितना रह जाएगा 10,000 से 7,500 रुपीज अभी है जो डिविडेंड देगा, ठीक है। तो लेट्स एग्जाम्पल, द फाइनेंस फ्यूजन कंपनी का टोटल शेयर से 100 शेयर टोटल शेयर है, ठीक है। तो अगर इसी को टोटल शेयर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो चला गया, तो 75 रुपीज पर शेयर क्रेडिट होगा हम लोगों को बैंक अकाउंट में। बट अभी भी एक टैक्स बाकी है। अगर हम लोग एनआरआई है, ठीक है, तो डिविडेंड अमाउंट के ऊपर 30% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। अगर यू एंड मी
लाइक हम लोगों को, अगर हम लोगों को टैक्स देना है तो 20% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, डिविडेंड अमाउंट के ऊपर। तो इसी 75 रुपीज़ के ऊपर हम लोगों को देना पड़ेगा 20% टैक्स, जो हो जाती है 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ अगर इससे डिडक्ट हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 60 रुपीज़ पर शेयर will be credited to our बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, ये तो हम लोगों को हुआ, ये पहले एक बार टैक्स, फिर से ये एक बार टैक्स, ठीक है, 25%, फिर से 20%, ये दोनों टैक्स हम लोगों को पहला लॉसेस तो कर ही दिया, ठीक है। आप देखते हैं सेकेंड, अगर डिविडेंड देगा कंपनी उसी 10,000 को, क्या लॉसेस होगा। तो अगर कंपनी का, लेट्स एज्यूम कि कंपनी का टोटल वैल्यूएशन अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, जिसमें अगर इसी 10,000 अगर इसमें से अगर डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी का कितना रहता है, 90,000 अभी टोटल वैल्यूएशन नाउ, ठीक है। तो अभी कंपनी के पास कितना है, अभी 90,000 टोटल वैल्यूएशन है। सो इसमें क्या नुकसान हो रहा है, अब पहले 1 लाख था, ठीक है, इसीलिए कंपनी का शेयर, लेट्स अज्यूम कि कंपनी का शेयर था 500 रुपीज़, ओके, 500 रुपीज़ कब था, जब 1 लाख वैल्यूएशन था तब 500 रुपीज़ पर शेयर था, ठीक है। जब इसमें से 10,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गया ऐसे डिविडेंड, तब कंपनी का शेयर प्राइस डेफिनेटली करेक्ट होगा। लेट्स अज्यूम कि ये 480 पर शेयर हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर डिविडेंड। तो हम लोगों को 2 तरीके से नुकसान हो रहा है। पहला कि हम लोगों को इतना टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान है कि अगर इसी अमाउंट टोटल वैल्यूएशन का अगर कंपनी पैसा देगा तो अपना तो बैलेंस शीट से ही देगा, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन गिरेगा। अगर वैल्यूएशन गिरेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरेगा। तो हम लोगों को दो तरीके से नुकसान होता है जब भी डिविडेंड देता है कंपनी। सो गाइस, अगर ये पैसा डिविडेंड में ना देके अगर शेयर प्राइस में एडजस्ट होकर अगर इंक्रीज हो जाता तो मेरा क्या फायदा होता। इसमें से सिर्फ मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% टैक्स देना पड़ता, यानी 100% का 15% हो रहा है 15 रुपीज, तो 18 रुपीज मेरे पास आ जाता। तो दिस इज द रीजन आई डोंट लाइक डिविडेंड पेइंग स्टॉक। और इसी के कारण के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो 60% से होल्डिंग कम करके 5% कर दिया। बट ऐसा नहीं कि मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट बहुत ही कम। तो गाइस, बहुत ही जल्दी अपना पोर्टफोलियो के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो वीडियो में आप देख पाओगे कि मेरा पोर्टफोलियो में कौन कौन सा कंपनी है और उसमें से कौन सा होल्डिंग सबसे ज्यादा है और क्यों ज्यादा है और किसका होल्डिंग सबसे कम है और क्यों कम है। तो सब डिटेल से आप जान पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये लाइक हम लोगों को बहुत मदद करता है दूसरा सारे वीडियोस लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगा और क्या आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और क्या आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक अच्छा लगता है। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं भी तब डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, बट अब नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में मुझे ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रहा है, तो इसीलिए मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक में अब इन्वेस्ट नहीं करना काम कर दिया। तो क्या आप पसंद करते हो तो सब डिटेल्स में कमेंट में शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। टाटा बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।